नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। और रोज की तरह मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज तारीख है 2 अक्टूबर और गवाह बन रहा है पटना का वेटनरी कॉलेज ग्राउंड। महात्मा गांधी की तस्वीर, प्रशांत किशोर का नेतृत्व और जन सुराज पार्टी का उदय हो गया। देखिए, सुबह से लोग आ रहे थे पटना और हमने बहुत सारी रैलियों के बाद देखा। पिछले 30-35 वर्षों से विभिन्न पार्टियों की रैली तो हम देख ही रहे हैं कि जनसुराज में आने वाले लोग पटना में हुआ हुआ नहीं कर रहे थे, धुआं धुआं नहीं कर रहे थे, बिल्कुल अनुशासित थे। और 2 बजे का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन ये नहीं हुआ कि सुबह से ही यातायात को बाधित कर दिया गया। उतने ही लोग बुलाए गए जो क्षमता वेटनरी कॉलेज ग्राउंड की थी। और देखिए, हमने यह देखा कौन सा नारा लगा। यह नारा नहीं लगा कि हमें नीतीश कुमार को हटा देना है, हमें तेजस्वी यादव को नहीं आने देना है, हमें मोदी से लड़ना है। ये बातें नहीं हुई। किसी ने ये बातें भी नहीं की कि हमारे पास इतना प्रतिशत वोट इस जाति का है, बिहार में यादव इतने प्रतिशत, ब्राह्मण इतने प्रतिशत, दलित इतने प्रतिशत। बात क्या हो रही थी? जो लोग आ रहे थे और जो चर्चा हो रही थी, बात ये हो रही थी, जय बिहार, जय जय बिहार। सबसे अधिक नारे इस बात के ही लग रहे थे। और प्रशांत किशोर ने यह कहा भी कि देखिए, जब आप लोग पहुंचेंगे, वापस लौटेंगे, तो लोग पूछेंगे कि वहां किस जाति के लोग अधिक थे। तो अपने आजू बाजू लोगों से पूछ लीजिए कि वे किस जाति के हैं। यहाँ अग्रे भी हैं, यहाँ पिछड़े भी हैं, यहाँ दलित भी हैं, यहाँ मुसलमान भी हैं। और देखिए, बहस मुबाहिसा, बात हुई पलायन पर, बात हुई रोजगार पर। दुनिया भर के कई देशों से बिहारी आए हुए थे और देश के कई हिस्सों से बिहारी आए हुए थे, जिन्होंने पलायन का दंश झेला है और जो बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर की होर्डिंग कल रात को लगी और जब होर्डिंग की तस्वीर मेरे पास आई, प्रशांत किशोर नारा के लिए ही जाने जाते हैं और फिर वह राजनीतिक परिभाषा नई लिख देते हैं। तो देखिए, उन्होंने तो अभी कहा कि अभी मैं प्रचार में गया ही नहीं हूं, अभी तो मैं पदयात्रा ही कर रहा हूं, आज हमने पार्टी बनाई है, फिर पदयात्रा ही शुरू होनी है। और 3 महीने से 6 महीने का वक्त दीजिए, जब प्रचार पर हम आएंगे, इसके बाद आप उठेंगे, सोएंगे, बैठेंगे, जनसुराज ही दिखेगा। लेकिन कल पहला नारा, बिहार ने कर ली तैयारी, अपने बच्चों की है बारी। जब यह तस्वीर मेरे पास आई, एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे और वे भावावेश में आ गए और उन्होंने कहा, देखिए, बात बच्चों की होगी, अपने बच्चों की है बारी। फिर मैं भी सोचने लगा और इमोशनल मैं भी हो गया। देखिए, हम और आप दोनों और हमारे जैसे हजारों लाखों की संख्या में लोग सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे हैं। आप तो दिल्ली चले गए, लेकिन स्थिति इस कदर खराब हुई कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा पाए। स्थिति इस कदर खराब हुई कि 12वीं के बाद हमें अपने बच्चों को, हम सक्षम हो गए थे, हमने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया, क्योंकि हमारी, जब हम थे और जैसा पटना विश्वविद्यालय था वैसा पटना विश्वविद्यालय नहीं रह गया था। देखिए, जब हम चर्चा करते, मैं कल रात भर इस नारे पर सोचता रहा और फिर हमने देखा कि बिहार में शिक्षा का बजट कितना है। तो हमने देखा 52,000 करोड़ रुपयों का बजट है। और यदि हम उपलब्धि की सूची देखिए, इस पर हम बहुत विस्तृत चर्चा आगे भी करेंगे, किसी दिन पूरी चर्चा करेंगे। 52,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च कर क्या हम 520 ऐसे लोगों को भी आगे ला पा रहे हैं, जिनके नाम का डंका या जिनकी उपलब्धियों का बखान देश में होता हो और बिहार में होता हो? नहीं ला पा रहे।
यह दुर्भाग्य की बात है। और जिस ज्ञान भूमि की बात हुई, जिस आमंत्रण पत्र को लेकर आप उत्साहित थे, मैं उस पर सोचता रहा कि आज भी देखिए, हम जिन लोगों पर फक्र करते हैं, उद्योगपति तो है नहीं, अनिल अग्रवाल बिरले हैं, वह बाहर ही चले गए, उन्हें बिहार में काम करने का मौका नहीं दिया गया, या उन्होंने समझा कि बिहार में काम किया नहीं जा सकता है। लेकिन जिन लोगों की चर्चा होती है आज भी, वह ज्ञान के बूते ही चर्चा होती है। चाहे चर्चा हम खान सर की कर लें, चाहे चर्चा हम आनंद सर की कर लें सुपर 30 वाले, चाहे अभ्यानंद की कर लें, चाहे मुखर्जी नगर में राहुल की कर लें, चाहे आलोक रंजन की कर लें, चाहे रवीश कुमार की कर लें, चाहे चित्रा त्रिपाठी की कर लें, श्वेता सिंह की कर लें, बाकी सारे जो फिल्म्स हैं या दूसरे पेशे में, तो देखिए नई पार्टी का उदय हो गया है। आपने कल कहा ही था कि पहले नकारा जाएगा लेकिन बाद में लड़ा जाएगा। तो संख्या कितनी थी? प्रशांत किशोर ने कहा भी है कि फरवरी और मार्च में आप देखेंगे गांधी मैदान में। आज चर्चा शुरू भी हो गई कि भाई प्रशांत किशोर वेटनरी कॉलेज में क्या उतने लोगों को ला पाए जितना भीम संसद में अशोक चौधरी लाए थे? संख्या कम अधिक की बात हो सकती है, लेकिन आज जमात देखी गई पढ़े लिखे लोगों की, जिनके भीतर, और यह तो कहा ही जाता है कि जब कोई आंदोलन पैदा होता है तो सबसे पहले प्रबुद्ध क्लास, जिनके भीतर सोचने की क्षमता है। तो अब आप चाहे जो कह लीजिए, लड़ना तो पड़ेगा प्रशांत किशोर से भी, मैंने भी जोड़ा है। आगे आप बताएं अजीत जी। नहीं, हम लोग कई दिनों से इस पर चर्चा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की राजनीति को हम आप दोनों लोग बहुत बारीकी से फॉलो कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी है। दिल्ली में भी हर आदमी जानना चाहता है, या कहीं से भी दिल्ली के बाहर भी जो लोग हैं फोन करते हैं, बिहार के नहीं भी हैं, तो वो प्रशांत किशोर की राजनीति को जानना समझना चाहते हैं कि वो क्या असर डालेंगे। और खासतौर से ये जब जैसे जैसे 2 अक्टूबर की तारीख नजदीक आई थी तो ये जिज्ञासा लोगों की बढ़ गई थी। लोग जानना चाहते थे कि प्रशांत किशोर की पार्टी बनेगी तो क्या होगा बिहार में, क्या प्रशांत किशोर सफल होंगे, क्या प्रशांत किशोर जो जमी जमाई पार्टियां हैं, लालू यादव और जो नीतीश कुमार का जो तिलिस्म है बिहार में, वो तिलिस्म है, उस तिलिस्म को तोड़ पाएंगे क्या? उनके पास ऐसी क्षमता है कि वो उस तिलिस्म को तोड़ पाए जो लालू यादव का है या नीतीश कुमार का है, या तो दोनों पार्टियों का संगठनात्मक आधार है उसको चुनौती दे सकते हैं। जब दोनों बड़ी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जब चुनौती नहीं दे पाए जनता दल यू को और राष्ट्रीय जनता दल को, जब ये पार्टियां उनको चुनौती नहीं दे पाई, तो क्या प्रशांत किशोर दे पाएंगे? ये तमाम तरह की जिज्ञासा है लोगों की, अभी भी लोग जानना चाहते हैं। और जब उनका आज स्थापना दिवस का, स्थापना पार्टी की स्थापना का अधिवेशन हुआ, तो एक तरह से चीजें बहुत साफ हो गई, बहुत स्पष्ट हो गई। जो जिस तरह का रुझान लोगों का, जिस तरह की रुचि लोगों ने दिखाई, बाहर के देश के बाहर के लोगों ने या बिहार के बाहर रहने वाले देश के अंदर के दूसरे राज्यों के लोगों ने, जो बिहारी जिस तरह से आए वहां, जिस उत्साह के साथ आए, जिस उत्साह के साथ लोगों ने सोशल मीडिया में शेयर किया अपना अनुभव या अपनी अपनी आकांक्षा बताई, वो ये साबित करने के लिए काफी है कि प्रशांत किशोर जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, लाखों लोग उस दिशा में उनके साथ चलने को तैयार है। देखिए, ये हम उनके साथ चलने को तैयार होने का मतलब है कि उनकी राजनीतिक विचारधारा से भी सहमत होकर के उनकी पार्टी का सपोर्ट भी करना, और वैचारिक रूप से वो जो एक दिशा देना चाहते हैं उस दिशा में भी चलना। अभी तो राजनीतिक दल आज बना उनका, अभी और संगठन बनाएंगे, वो उस संगठन के आधार पर जैसा पारंपरिक राजनीति होती है वो उम्मीदवार तय करेंगे, नारे गढ़ेंगे, प्रचार होंगे, वो सब चीजें अपनी जगह है। लेकिन उसके पहले उन्होंने एक विचारधारा दे दी, एक वैचारिक दृष्टि, एक वैचारिक दिशा दे दी है, और सारी राजनीति अब उसी के इर्द गिर्द होनी है। वो क्या विचार की दिशा क्या है? वो विचार की दिशा ये है कि ज्ञान की धरती बिहार, वहां फिर से जो ज्ञान की धारा जो है, ज्ञान गंगा की जो धारा सूख गई है, उसको पुनर्जीवित करना है। और हमने कई बार पहले कहा है कि सिर्फ शिक्षा की व्यवस्था सुधर जाए बिहार में तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे। पहले शिक्षा की व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है, और उस ज्ञान की गंगा को जो सूख गई है, सरस्वती की तरह विलुप्त हो गई है, जैसे हम लोगों की एक मिथकीय नदी है सरस्वती जो विलुप्त हो गई है, वैसे ही बिहार में ज्ञान की गंगा विलुप्त हो गई है। उसको पुनर्जीवित करना है, उसको फिर बिहार की धरती पर ले आना है, और प्रशांत किशोर ज्ञान गंगा बिहार में लाने वाले भगीरथ हो सकते हैं। नहीं, मैंने आज सुना अजीत जी, मैंने सुना
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र आए हुए थे जो बिहार के हैं, वहां पढ़ रहे थे। देखिए उनकी पीड़ा, उन्होंने एक वाक्य में, वन लाइनर था कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था में जो कह रहा था 52,000 करोड़ रुपए, तो एक लाइन में उसने कहा, उन लड़कों ने कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्या रह गई है। स्कूलों में खिचड़ी मिल रही है और कॉलेज में डिग्री मिल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। स्कूल में खिचड़ी, कॉलेज में डिग्री। सोचिए कहां चले गए हम। वही ये इस स्थिति को बदलना है। प्रशांत किशोर की जो पहली जो दिशा हमको समझ में आई है, जो उनके 2 साल से, ये आज की तारीख है 2 अक्टूबर, और इसी तारीख को 2 साल पहले 2022 में उन्होंने पदयात्रा शुरू की थी। और जब उन्होंने पदयात्रा शुरू की थी, आज महात्मा गांधी की जयंती है, पूज्य बापू की, राष्ट्रपिता की, हम लोग उनको मानने वाले चाहने वाले लोग हैं। उनके सब कल अलग अलग तरह के कोट, अलग अलग तरह के उनके उदाहरण सब आदमी सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हैं, जिसमें उनका एक महत्वपूर्ण कोट, महत्वपूर्ण उदाहरण ये है कि पहले लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, पहले आपकी अनदेखी करेंगे, पहले इग्नोर करेंगे, फिर आपका मजाक उड़ाएंगे, फिर आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। तो एग्जैक्टली यही हुआ है प्रशांत किशोर के साथ। आज से 2 साल पहले 2 अक्टूबर 2022 को जब उन्होंने पदयात्रा शुरू की, तो सबने अनदेखी की, इग्नोर किया कि अरे ये ऐसे ही आए हैं और इनको कुछ गर्मी चढ़ी है, पैसे वैसे बहुत कमा लिए हैं, इन्होंने दुनिया भर के देश में 7-7, 8-8 मुख्यमंत्री बनाए, तो इन्होंने राजनीतिक दलों का चुनाव प्रबंधन करके बहुत पैसे कमाए हैं, तो उसकी गर्मी है, थोड़े दिन में निकल जाएगी। ये बबुआ हैं, सुकुमार हैं, ये अमेरिका रहे हैं, इनसे कितना देर पैदल चला जाएगा। आजकल कोई पैदल चलता है तो पहले लोगों ने इग्नोर किया कि छोड़िए, इनका कोई मतलब नहीं। जब वो लगातार, जब उनकी सीरियसनेस समझ में आई और वो चलने लगे और बिहार के मुद्दों को उठा करके बिहार के लोगों को जगाने लगे, तब फिर लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू किया। तो मजाक उड़ाया जाने लगा, काफी दिन तक मजाक चला, लेकिन इससे भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और तब अब सब लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। हम सब लोगों ने देखा, सब अब लड़ना है, सब अब लड़ रहे हैं उन्हीं से। मनीष वर्मा उनके बारे में बोल ही रहे हैं, जगदानंद सिंह चिट्ठी लिख ही रहे हैं, जो दोनों पार्टियां हैं, बीजेपी के नेता भी बोल ही रहे हैं। तो अब हर आदमी उनसे लड़ने लगा। तो इस लड़ाई में फिर अब इतने, जब पहले आपने अनदेखी की, फिर मजाक उड़ाया, फिर आप लड़ेंगे तो फिर हो सकता है जीत भी जाए, जो हम बार बार कह रहे हैं। इस लड़ाई में फिर वो लड़ाई में तो आ गए, अब आपने एक अपना प्रतिद्वंदी तो मान लिया उनको। आज उनकी राजनीतिक पार्टी की स्थापना के साथ ही वो एक मुख्य प्रतिद्वंदी हो गए, एक मुख्य राजनीतिक दल हो गए बिहार में। और ये संभवतः पहली बार हो रहा है जब पार्टी की स्थापना के दिन से उसको मुख्य प्रतिद्वंदी माना जाने लगे, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के लिए भी और दोनों प्रादेशिक पार्टियों के लिए। इन चारों दलों के लिए एक मुख्य चुनौती के तौर पर प्रशांत किशोर तो इमर्ज कर गए, और उन्होंने एक वैचारिक जो दिशा दी है। पहला ज्ञान, बिहार ज्ञान की धरती है और ज्ञान की जो गंगा सूख गई है उसको वापस लाने वाले भगीरथ हो सकते हैं प्रशांत किशोर। वो इस दिशा में काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जगा रहे हैं। अगर मौका मिला तो वो इस चीज को ठीक कर सकते हैं। और दूसरी बात जो उन्होंने कही थी व्यवस्था परिवर्तन की, आज भी पूरा सारे जो आपने पहले बताया कि हर व्यक्ति की बात यही थी कि व्यवस्था परिवर्तन होनी है। कौन सी जाति है, किस जाति का आदमी आया हुआ है, अभी किस जाति की सत्ता है, उस जाति की सत्ता को कैसे चुनौती देनी है, उस जाति की सत्ता उखाड़ फेंकनी है, या इन 4 जातियों का समीकरण बना करके चुनाव जीत जाना, ये तो बात ही नहीं। ये बात है कि जो व्यवस्था अभी हो गई, जो व्यवस्था अभी है, इस व्यवस्था को बदलना है, क्योंकि इस व्यवस्था में नहीं, आज हमने देखा दीदी, आज हमने देखा, देखिए जब आरजेडी ने बोलना शुरू किया, जगदानंद सिंह ने, और प्रशांत किशोर की चर्चा शुरू की, तो उन्होंने कहा ये प्रशांत किशोर नहीं, प्रशांत किशोर पांडे हैं, ये क्या कर लेंगे पांडे जी। और प्रशांत किशोर जाति का नाम ले ही नहीं रहे हैं, वह जय बिहार, जय जय बिहार, और कह रहे सभी हमारे साथ हैं। देखिए जब बात पीरा की होती है, मैं घर से दफ्तर के लिए आ रहा था, रास्ते में मुझे कुछ सीएनजी बस दिखाई पड़ गए, जिसका संचालन बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से होता है। कुछ ही साल पहले खरीदे गए थे, और मैं दिल्ली में भी सीएनजी बसों को देखता हूं। मैं दिल्ली में जब देखता हूं तो वो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ते हैं, क्लीन दिखाई पड़ते हैं। और पटना में जो बसेज हमको दिखाई पड़ते हैं, आज मैंने गौर से देखा, इतने धूलकन, इतनी गंदगी, जबकि सीएनजी बसों में, और जब इतनी गंदगी पालेंगे, पोसेंगे, धूलकन होगा, तो बस की जिंदगी ऐसे ही कम हो जाएगी। तो बिहार की जिंदगी को आप कम करते जा रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था कोई देखने वाला है ही नहीं। तो ये जो पीड़ा है ना, ये पीड़ा बहुत ही, जो हमने कहा कि
जो नारा उन्होंने दिया, बिहार ने कर ली तैयारी, अपने बच्चों की है बारी, यदि अपने बच्चों की है बारी, इस पर सोचिए कौन आदमी है जो नहीं चाहता है। मेरे घर में मेरा सहायक है, उसका वेतन कितना होता होगा यह हम और आप जानते हैं, लेकिन वह भी अपने दोनों बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता। मैंने कहा सरकारी में दाखिला करा दे, पैसा कम लगेगा, पैसा तो मैं ही देता हूँ। कहा नहीं भैया। तो सोचिए उस वर्ग, वह वर्ग भी भूल गया कि हाँ मुझे सरकारी स्कूल में, किस बात का 52,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं भाई, किस बात का खर्च कर रहे हैं। गरीब का बच्चा भी मन से पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है, खिचड़ी खिलाने के लिए आप स्कूल में बुला रहे हैं, और 52,000 करोड़ खर्च कर आप 520, जितने लोगों का मैंने नाम लिया उनमें से अधिकांश तो सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए लोग हैं। केसी सिन्हा ने आज ज्वाइनिंग की सरकारी स्कूल में, मैथमेटिक्स गुरु। HC वर्मा, अब बताइए ना, फिजिक्स के इतने बड़े प्रणेता सरकारी स्कूल में पढ़े हुए, और अभी क्या हो रहा है, सरकारी स्कूल में पढ़े हुए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और फॉर्म भरने के समय सरकारी स्कूल में चले आते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की मान्यता नहीं होती है, उसे सरकार की उपलब्धियां और सरकारी स्कूलों की उपलब्धियां नहीं गिनी जाए। तो इस ज्ञान की भूमि पर ज्ञान के लिए ही लड़ना होगा, तभी बिहार की कुछ तरक्की हो सकती है। अजीत जी, बिल्कुल, वो हमने कहा, हम पहले भी कई बार कह चुके हैं कि सिर्फ एक चीज, एक चीज ही कोई भी व्यक्ति एक साथ सारी चीजों को नहीं ठीक कर सकता है। कहीं से शुरुआत करनी होगी, किसी एक जगह से शुरुआत करनी होगी, और वो सबसे अच्छी शुरुआत आप शिक्षा की व्यवस्था में सुधार करके कर सकते हैं। आप वहीं से शुरुआत करिए, शिक्षा की व्यवस्था में सुधार करिए, जो प्रशांत किशोर बार बार कहते हैं, वहीं से अपने बच्चों के लिए वो दो बातें कहते हैं बार बार, जो मुख्य रूप से निकल के आती हैं। कई जो 5 काम उन्होंने कहे हैं उसमें भी 2 बातें प्रमुख हैं। एक तो पलायन रोकना है, तो पलायन तो 2 ही चीजों के लिए हो रहा है, या तो पढ़ने के लिए लोग जा रहे हैं या काम करने के लिए जा रहे हैं। रोजगार की व्यवस्था बनानी है आपको, ताकि लोग काम के लिए न जा सकें, और पढ़ाई की व्यवस्था सुचारू तरीके से अच्छी व्यवस्था बनानी है, अच्छे शिक्षक ले आने हैं, और स्कूल कॉलेज की बुनियादी ढांचे को बेहतर करना है, ताकि पढ़ाई के लिए लोग बाहर नहीं जाए। ये 2 चीजें शुरुआत में है। आप शिक्षा की व्यवस्था सुधारिए, फिर साल 2 साल 5 साल के बाद उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। जो हमने कल कहा कि लम्हों की खता होती है, सदियां सजा भुगतती हैं, तो ये उन लम्हों की खता थी जो 1990 में, 90 के दशक में जो चीजें शुरू हुई, आज उसका खामियाजा जो आज की पीढ़ी है वो भुगत रही है। कि आज एक अच्छा शिक्षक ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी नहीं है, एक अच्छा शिक्षक स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं है, स्कूल चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो। प्राइवेट स्कूल्स की भी पढ़ाई का वही स्तर है, कोई बहुत ही बड़ा ऐसा स्तर नहीं है। अगर होता तो लोग दिल्ली क्यों लेके आते, या बोर्डिंग स्कूल से बाहर क्यों भेजते। अजीत जी, कल आप अपने शिक्षकों की बात कर रहे थे, कल आप अपने शिक्षकों की बात कर रहे थे, मैं आपकी बात पर ही रात को सोच रहा था कि हमारे शिक्षक, आपके शिक्षक कैसे हुए। देखिए, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे स्कूल में या कॉलेज में, तब तो कोई कंप्यूटर आया नहीं था, कोई नेट आया नहीं था, लेकिन हमें हमारे शिक्षकों ने इस रूप में तैयार किया कि चुनौतियां भविष्य में जो आए उसके हिसाब से हम रम जाए। आज कोई देखने वाला है सरकारी स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, समय की जरूरत क्या है, दुनिया कहां आगे बढ़ रही है, तो कोई देखने वाला ही नहीं है। देखिए, वो तो कहा ना कि अच्छे शिक्षक ही तैयार नहीं हुए ना। जब जिन लोगों ने अच्छी पढ़ाई की वो बाहर चले गए, तो और फिर वो लौट के आए नहीं, तो कौन पढ़ाएगा। जो जो लोग बच गए, जो पीढ़ी बच गई, जो लोग बच गए, उन्हीं लोगों में से जो कुछ अच्छे होंगे सो कुछ अच्छा पढ़ाते होंगे। बाकी सब जैसे तैसे सिर्फ डिग्री दिलाने के लिए पढ़ाई हो रही है, स्कूल कॉलेज चल रहे हैं सारे। तो उसको ठीक करना है। प्रशांत किशोर का एक बड़ा चैलेंज है, जो उन्होंने एक चैलेंज लिया हुआ है शिक्षा की व्यवस्था को। लेकिन गड़बड़ी सिर्फ शिक्षा की या स्वास्थ्य की नहीं है, ये तो बुनियादी गड़बड़ी है जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हर पैमाने पर ही बिहार सबसे पिछड़ा है, जो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जो नीति आयोग की तरफ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात होती है, उसमें सारे प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर के बिहार सबसे नीचे होता है। और कल ही आज मैंने देखा कि जाति के प्रतिशत की चर्चा नहीं हो रही थी, पर कैपिटा इनकम की चर्चा हो रही थी, प्रति व्यक्ति आय की चर्चा वहां हो रही थी। तो फर्क तो साफ दिखाई पड़ा। हाँ, ये तो राजनीतिक दल जो दूसरे जो पारंपरिक राजनीति करने वाली बिहार की पार्टियां हैं, उनका और प्रशांत किशोर की राजनीति का जो दल है, उसका एक बेसिक फर्क है। लेकिन आप देखिए, बिहार में ये हम लोग जब बात करते हैं, या हमारी जो उम्मीदें हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी कुछ अच्छा कर सकती है, या जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात वो कह रहे हैं, उसके लिए उनको मौका मिल सकता है। बिहार के लोग जाति से परे जाकर के वोट कर सकते हैं, जो हम लोग पिछले 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं। तो उसका कारण ये है कि जो कल भी हमने कहा था दुष्यंत कुमार की गाइडलाइन लेकर के, कि
स्पीड जो है वो पर्वत की तरह हो गई है, वो भी हिमालय की तरह, उसको पिघलना होगा। वो आज देखिए, आजकल जब जैसे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ना शुरू हुआ, तो चर्चा हुई देश के सबसे प्रदूषित शहरों की, तो दूसरे नंबर पर बेगूसराय है। अब ये बिल्कुल। बिहार प्रदूषण में बिहार के 3-3, 4-4, 5-5 शहर है। टॉप 10 में पिछले साल 6 शहर थे बिहार के, जहाँ सबसे जी। ज्यादा प्रदूषण है। तो किस चीज का प्रदूषण है? तो धूल का प्रदूषण है। जो आपने कहा कि गाड़ियां इतनी गंदी थी, तो वो धूल का प्रदूषण है, क्योंकि सारी गंदगी सड़क पर होती है। कोई हुँ, पेवमेंट नहीं बना हुआ है, सड़क के किनारे कोई फुटपाथ नहीं बने हुए हैं, जहाँ सड़क बनी हुई है चौड़ी, वहां पेड़ पौधे लगा करके हरियाली की व्यवस्था नहीं की गई है। सारा कूड़ा कचरा उठा करके, कोई कूड़ा कचरा निष्पादन करने के लिए आपने कोई उसका ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया हुआ है, जहां आप कचरे का निष्पादन कर सके, उससे कुछ सार्थक बना सके, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कोई कचरा निष्पादन की व्यवस्था सरकारी तौर पर नहीं लगी हुई है। मतलब छोटे छोटे शहरों में कहीं कुछ म्युनिसिपल नगर निगम के लोग कर्मचारी कूड़ा कचरा उठा रहे हो तो अलग बात है। तो ये इस वजह से गंदगी होती है। स्वास्थ्य की समस्या हो, गंदगी की समस्या हो, ये पोल्यूशन की समस्या हो, नदियों का आज देखिए बाढ़ आई हुई है। तो ऐसा क्या, हम लोग हुँ, कल परसों भी चर्चा कर रहे थे, ऐसी क्या स्थिति है कि आप इस बाढ़ को हर साल होने के लिए छोड़ दिया जाता है? हर साल अगस्त सितंबर में बिहार के लोग यहीं झेलते हैं। तो समस्या बिल्कुल। हर फील्ड में है, तमाम हर क्षेत्र में समस्या है। इसलिए हुँ, हमने कहा कि अब तकलीफ हिमालय पहाड़ जैसी हो गई। तो ये एक परफेक्ट टाइमिंग था। देखिए, पॉलिटिक्स में और खेल में, क्रिकेट में खास तौर से सबसे महत्वपूर्ण चीज टाइमिंग होती है। आपकी टाइमिंग कैसी है? तो ये हुँ, प्रशांत किशोर की टाइमिंग सबसे अच्छी है, बेहतर टाइमिंग है। और वो इसके मास्टर हैं, चूंकि चुनाव रणनीति बनाने के वो मास्टर हैं, तो वो जान रहे थे कि किस समय सही सही वक्त है राजनीति में उतरने का, जब लोग आपको मौका दे सकते हैं। टाइमिंग का हुँ, कितना महत्व होता है आप देखिए। नरेंद्र मोदी अगर चाहते तो वो 2009 में भी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए आ सकते। बिल्कुल। उनका हुँ, जिस तरह का जलवा था, वो जिस तरह से हिंदू हृदय सम्राट हो गए थे, और 2004-5 में जो अटल इनको लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर के जो जिन्ना वाला विवाद हुआ था, जब वो पाकिस्तान जाकर हुँ, के आए थे और बड़ा अनसेरेमोनियसली उनको हटना पड़ा था, अपमानित होकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटना पड़ा था, तो उनकी हैसियत नहीं थी कि वो डिक्टेट कर सकते थे। उस समय भी चाहते तो नरेंद्र मोदी आ जाते, लेकिन उनको पता था कि ये राइट टाइम नहीं है आने का, आने से हासिल नहीं होगा कुछ, आकर के जी। आप चुनाव हार भी सकते हैं। 2014 राइट टाइम था, क्योंकि 2011 से जो आंदोलन शुरू हुए थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के, और जो दूसरे आंदोलन अन्ना हजारे ने और अरविंद केजरीवाल ने, रामदेव ने, इन सब लोगों ने किया, उसका लाभ लेने के लिए 2014 में नरेंद्र मोदी आए और प्रधानमंत्री हो गए। तो उस नजरिए से देखें तो ये राइट टाइम था। पिछला चुनाव राइट टाइम नहीं था, 2020 राइट टाइम नहीं था। उस जी, समय तक नीतीश कुमार की स्थिति, नीतीश कुमार के प्रति नकारात्मक भाव आना शुरू नहीं हुआ था। उस समय तक बिल्कुल। नीतीश कुमार मसीहा की शक्ल में थे। ये हुँ, माना जा रहा था कि बिहार के मसीहा हैं, और बिहार को अगर वही बदल सकते हैं, या जितना बदला है उस बदलाव को वही कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अब वो उम्मीदें टूट गई हैं, उनसे भरोसा टूट गया है। मतलब उनके प्रति कोई नकारात्मक ऐसा भाव नहीं आ गया है कि उन्होंने बिहार के लिए कुछ बुरा कर दिया है, लेकिन अब वो ज्यादा अच्छा नहीं कर सकते, अब वो और अच्छा नहीं कर सकते हैं, ये भाव आ गया है। दोनों में जी, फर्क होता है। तो ये भाव आ गया है कि अब वो अच्छा नहीं कर सकते हैं। और जो उनके उनके प्रेडिसिसर्स हैं, जो उनसे पहले पार्टी है, जिनको जंगल राज का बता करके नीतीश कुमार सत्ता में आए, उनको भी मौका देने का कोई मतलब नहीं है। लोगों को लग रहा होगा कि वो तो जंगल राज था, उनको हटा करके नीतीश कुमार आए, और अब नीतीश कुमार की जगह एक नया विकल्प ले आना है। तो ये राइट टाइम है। लोगों के मन में खदबदाहट है, बेचैनी है, लोग बदलाव चाहते हैं, इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। ये जो 35 साल से दो दलों का जो सिस्टम चल रहा है, राज्य सरकार चल रही है, कि कभी इस पार्टी की, कभी उस पार्टी की, कभी नीतीश कुमार आरजेडी के साथ, कभी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ। तो ये जो व्यवस्था चल रही है, इसको बदला जाए, इस राजनीतिक व्यवस्था को भी बदला जाए, और इससे हुँ, बिहार की आर्थिक सामाजिक व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए एक नई व्यवस्था लाई जाए, जिसकी बात जी, प्रशांत किशोर कर रहे हैं। उनको पता है कि बिहार के आम नागरिक में भी जो मतदाता है, वो भी अब थका हुआ है जाति की बात करके। वो भी हुँ, अब देश दुनिया घूम लिया, कोई घर बाकी नहीं है जिसका कोई ना कोई आदमी बाहर नहीं रहा है, या अभी नहीं है। कोई घर नहीं होगा, शायद ही कोई अपवाद के लिए घर होगा जिसका कोई व्यक्ति कभी बाहर नहीं गया होगा। हाँ, लोग बिल्कुल, बिल्कुल। लोग गए हैं, कुछ लोग वापस आ गए, कुछ लोग अभी बाहर हैं, कुछ लोग देश में हैं, कुछ लोग दुनिया के दूसरे हिस्सों में हैं। लेकिन हाँ, नहीं, अब नहीं, वो कोरोना ने तो है देखिए कि अजीत जी, कोरोना ने गांव में लोगों को, इतने लोगों को वापस लाया, ठीक है, वो फिर से वापस चले गए। लेकिन जब वो कोविड पीरियड में रहे, तो उन्होंने देश दुनिया में क्या चल रहा है, तरक्की बिल्कुल, की क्या कहानियां हैं, और हमने, आपने देखा ना, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य थे, छत्तीसगढ़ भी बीमारू राज्य था, कैसे ये आगे बढ़े। और देखिए, हम बड़े भाई कहलाते हैं बिहार में, जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, 5 काम तो हो जाएगा,
और उसमें एक काम कहते हैं कि वृद्धों को 2,000 रुपए मिलेंगे। झारखंड भी 1,000 रुपए दे रहा है, लेकिन हम वृद्धों की चिंता कितनी कर रहे हैं, 400 रुपए दे रहे हैं। हम्म? तो हम पीछे ही चले गए, ठहर गए। देखिए, आप आंकड़ों से दिखा दीजिए हम इतना प्रतिशत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब मैं अभी इंदौर गया था, तब भी हमने आपको बताया था कि जब मैं वापसी में एयरपोर्ट के रास्ते था, तो कैब का ड्राइवर दिखा रहा था ये टीसीएस है, ये इन्फोसिस है, और मुझे लग रहा था कि मेरे सीने में वह चाकू घोंप रहा है। बिल्कुल, जो चीजें हो सकती थी, ये सब चीजें हो सकती हैं। वो मध्य प्रदेश भी लैंड लॉक्ड स्टेट है, वहां भी उसके पास भी कोई समुद्र नहीं है, उसके जी। पास भी तो कहाँ पोर्ट है कोई उसके पास भी, लेकिन उसने तरक्की कर ली। एग्रीकल्चर के भी सेक्टर में लगातार लगातार 15%, 16%, 17% की ग्रोथ रेट रही वहां। तो और उसमें हम लोग सबसे आगे रहे। बिहार तो कृषि में आधारित है, बिहार की जमीन 3 फसल वाली जमीन है, वहां बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो नहीं नहीं बिल्कुल। की। न कृषि आधारित उद्योग लगे, न ज्ञान आधारित उद्योग लगे, इन्हीं दोनों का समय है। देखिए, हम्म। अभी अभी ताजा आंकड़े हैं, भारत सरकार के अपने आंकड़े हैं कि औद्योगिक सेक्टर में, जहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अभी मेक इन इंडिया के 10 साल हुए, तो हमने भी लिखा, सब लोगों ने लिखा उस पर कि जो जो रोजगार बढ़ाना था वो बढ़ा नहीं, बल्कि उद्योग के सेक्टर में रोजगार कम हो गया और एग्रीकल्चर के सेक्टर में रोजगार बढ़ गया। ये जो आपने कहा कि बिल्कुल। कोरोना के समय लोग लौटे, तो जाकर के लोगों ने घर गांव में जाकर के खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया, और मनरेगा का भी काफी सारा काम जब एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया है, तो उसमें स्वाभाविक रूप से रोजगार बढ़ा है। तो बिहार में एग्रीकल्चर में भी रोजगार की संभावना है, और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के लिए तो असीम संभावना है। आप ज्ञान, बिल्कुल। जो आपने कहा कि टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये तो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है ना, ये तो नॉलेज बेस्ड हम्म। इकोनॉमी का पार्ट है ना। इनके लिए रॉ मटेरियल क्या है? इनके लिए रॉ मटेरियल दिमाग है, ब्रेन है, जिसकी बात हमेशा प्रशांत किशोर कहते हैं। इनका रॉ हमारे मटेरियल आपके लिए हमारे आपके लिए क्या है, हमारे आपके जीवन यापन का क्या साधन है? ये तो भाई बौद्धिक क्षमता है हमारी आपकी बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो वही हम लोग भी ज्ञान आधारित इकोनॉमी का पार्ट है। हम लोगों बिल्कुल। के लिए कोई रॉ मटेरियल तो चाहिए नहीं कि कोयला चाहिए, पानी चाहिए है, या कुछ कुछ भी नहीं चाहिए। रॉ मटेरियल ज्ञान है, बुद्धि है। और हम ही लोगों के बच्चे, बिहार के ही बच्चे, तमाम बड़ी कंपनियों में जाकर के बेंगलोर और हैदराबाद को और गुड़गांव और नोएडा को सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को आबाद किया हुआ है। सब वहाँ वहाँ कोडिंग के लिए और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर काम कर रहे हैं। तो जी। वो क्यों नहीं पटना में और गया में और मुजफ्फरपुर में आप लगाइएगा तो कर सकते हैं। जो तमाम कॉल सेंटर्स बने हैं, जो पहले हिंदुस्तान में थे, अब यहाँ से उठ करके वियतनाम और फिलीपींस चले गए। काफी सारे कॉल सेंटर्स, वो पटना में क्यों नहीं चल सकते थे वो कॉल सेंटर्स, और या गया और मुजफ्फरपुर में क्यों नहीं चल सकते थे, भागलपुर में क्यों नहीं चल सकते? तो ज्ञान आधारित इकोनॉमी के लिए पर्याप्त हम लोगों के यहाँ रॉ मटेरियल है, मतलब नौजवान है, बुद्धि है, ज्ञान है, उनको ले आया जा सकता है जो बाहर चले गए। तो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी लगानी है, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का पार्ट बनाना है बिहार को, और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन का पार्ट बनाना है बिहार को। ये 2 काम वो प्रशांत किशोर को करना है, वो बार बार कह रहे हैं। और जो ज्ञान आधारित कैसे होगी, तो ज्ञान की चर्चा आप शुरू कराइए ना। ये तमाम जो हम लोग पहले भी कितनी बार चर्चा किए हैं कि सारे कोचिंग्स जो आबाद हैं दिल्ली से लेकर के कोटा तक, वो सब बिहार के बच्चों से और बिहार के अभिभावकों के पैसे से आबाद है। तो हम लोग वो काम अपने यहाँ भी कर सकते हैं। एक दृष्टि की जरूरत है, एक सोच की जरूरत है, और एक भरोसा दिलाने की जरूरत है। देखिए, आज कोई कहता भी है तो अभिभावक उस पर भरोसा नहीं करते हैं कि भाई पटना में भी अच्छा हो सकता है, तो वो भेजता है वहां। अगर भरोसा दिलाने वाला चेहरा है, प्रशांत किशोर आते हैं और भरोसा दिलाते हैं, लोग उन पर यकीन करते हैं, तो ये चीजें सारी बदलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अब हार्डकोर कुछ पॉलिटिक्स की बात करनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि अब प्रशांत किशोर के प्रति वो सद्भाव नहीं रहेगा जो पहले सद्भाव था, जब वो चुनाव रणनीतिकार थे और हम लोगों के आइडल थे। हम लोग बड़े गर्व से कहते थे कि प्रशांत किशोर हमारे हैं, हमारे बिहार के हैं, और हम लोग हमारे बच्चे भी बड़े शान से कहते हैं कि बिहारी है। और नतमस्तक करा दिया सारे आधे देश को उसने। आधे देश के तमाम बड़े नेता ज्ञान लेते हैं, उससे सलाह लेते हैं, उसने उनकी मदद की, उनको मुख्यमंत्री बनाया। अब वो चीजें खत्म हो गई। अब सोचिए ये भी तो प्रशांत किशोर की बौद्धिक क्षमता है कि जो भी उन्होंने कमाया और जो भी वे खर्च कर रहे हैं, वे उनके मतलब रणनीति और जो उनके पास बौद्धिक क्षमता है, बुद्धि है, उसकी कमाई खा रहे हैं। कोई फैक्ट्री तो लगाई नहीं उन्होंने। नहीं लगाई, अपने ज्ञान की और अपने पुरुषार्थ की, उससे उन्होंने न सिर्फ पैसे अर्जित किए, बल्कि बहुत बड़ा नाम बनाया उन्होंने। लेकिन अब वो एक राजनीतिक दल के नेता हैं। एक राजनीतिक दल के नेता हैं, जैसे एक राजनीतिक दल जनता दल यू है, एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय जनता दल है, एक दल भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, कई कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। उसी तरह से जनसुराज पार्टी है, जनसुराज दल है, और अब उसके नेता है वो। तो अब इस नाते उनकी चर्चा होगी बिहार की। बिहार में जनता अब उनको एक राजनीतिक दल के नेता के तौर पर देखेगी।
और उनको उस अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एक राजनीतिक दल के नेता के तौर पर वो कैसे हमलों का सामना करते हैं, उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं या आगे बिल्कुल, होंगे, उनका सामना बिल्कुल। कैसे करते हैं, किस तरह से वो जवाब देते हैं, किस भाषा में जवाब देते हैं, अपना एजेंडा किस तरह से प्लेस करते हैं, लोग एक राजनीतिक दल के नेता के तौर पर उनको किस तरह से स्वीकार करते हैं, हाथों हाथ लेते हैं, या जो हमने कल कहा था कि उनका टेस्ट जारी रहता है, उनकी परीक्षा जारी रहती है, ये अब देखने की बात होगी, क्योंकि अब हार्डकोर पॉलिटिक्स होगी। अब हम्म, वो सॉफ्ट पॉलिटिक्स और सॉफ्ट पैटिंग जो होती थी पहले की, सब आदमी बड़ा जो किड्स ग्लोब्स ग्लोब्स से उनको हैंडल कर रहा था कि भाई ये तो अभी आए हैं, अभी नए हैं और इन्होंने बड़ा नाम किया है, बिहार का बड़ा, ये चीजें उनके साथ रहेंगी, लेकिन अब एक राजनीतिक दल के तौर पर उनको ट्रीट किया जाएगा। अब उनको भी अपने को इसी रूप में प्रस्तुत करना होगा कि अब वो एक राजनीतिक दल के नेता हैं, और जिस तरह से बिहार के ही नहीं पूरे देश के लोगों का जिस तरह से राजनीतिक दलों से विश्वास उठ रहा है, नेताओं से जिस तरह से लोगों का विश्वास उठ रहा है, उस विश्वास की बहाली की एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी कि एक बतौर नेता वो ऐसी छवि बनाए रखें कि लोग उन पर भरोसा रखें, लोगों की जो भरोसे की कसौटी है उस पर वो खरा उतरे, उस पर सही उतरे, और तमाम रियल टाइम में, जिसके लिए खैर वो माहिर है उसमें, उनको क्या हम लोग बताएंगे, लेकिन राजनीतिक दल की जो सबसे बड़ी जरूरत है आज के समय में, जो सोशल मीडिया और संचार तकनीक के मौजूदा दौर में, कि आप रियल टाइम में तमाम चीजों का जवाब दें, आपके ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनका जवाब दें, और राजनीतिक रूप से जवाब दें, और ये जवाब आपके पास प्रशिक्षित प्रवक्ता होने चाहिए हैं। अब हर जगह आपकी उपस्थिति दिखनी चाहिए है, चैनल्स में, सोशल मीडिया में, यूट्यूब पर जो आज मुख्य चैनल ही वही है खबरों का, तो सब जगह आपकी उपस्थिति चाहिए। आपके पास प्रवक्ता ऐसे होने चाहिए हैं जो ट्रेंड हो, और संगठन का एक ढांचा होना चाहिए, बड़ा मजबूत ढांचा एक संगठन का, ताकि हर जगह प्रशांत किशोर नहीं जा सकते। अभी क्या होता है, अभी दिल्ली आते हैं प्रशांत किशोर तो लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं, सब उनका इंटरव्यू करते हैं, तो ठीक है, सब उनका इंटरव्यू करें, लेकिन और भी लोग होने चाहिए हैं जिनका इंटरव्यू हो, जो पार्टी की राय रखे, पार्टी के विचार का प्रसार करे। वो तो हमेशा प्रशांत किशोर सत्ता के केंद्रीकरण में यकीन करने वाले आदमी नहीं है। जब वो महात्मा गांधी की ही बात कर रहे हैं, जब महात्मा गांधी की तस्वीर लगा करके उन्होंने पार्टी बनाई है, तो वो कैसे सत्ता के केंद्रीकरण की बात कर सकते हैं? तो संगठन के भी केंद्रीकरण की बात नहीं, इसको विकेंद्रित करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथ में आप पावर दीजिए, लोगों, प्रदेश का संगठन हो, जिलों का संगठन हो, प्रमंडल में आपके संगठन हो, लोग आए और गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आप रहें कि आप कस्टोडियन है, इस पार्टी के मालिक नहीं है, आप ट्रस्टी हैं, और उस ट्रस्टी के नाते आपने अपने नीचे बहुत सारे नेता पैदा किए हैं जो आपके विचारों का प्रसार कर रहे हैं। मुख्य चीज यही है, मुख्य चीज क्या है? देखिए ना, आपने जो कहा ना कि वो टारगेट पर लिए जाएंगे, अब जो, हाँ, अब जो उनके वीडियोज आ रहे हैं या फिर जो खबरें आ रही हैं, उसमें कमेंट बॉक्स में जाइए, साफ साफ दिखाई पड़ेगा जो ट्रोलर्स हैं। देखिए, बाढ़, बिहार के आधे हिस्से में बाढ़ है। मुख्यमंत्री कल हवाई सर्वे करने गए थे, आज तो एक इंडियन एयरफोर्स का विमान ही हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो तेजस्वी यादव दुबई में है। अब लोग प्रशांत किशोर से कह रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे कि तेजस्वी यादव कहाँ है, बिल्कुल, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं। कल तक प्रशांत किशोर की पार्टी भी नहीं बनी थी, लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि जितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं प्रचार पर, उसका कौन सा हिस्सा आप बाढ़ राहत के लिए, तो आप निशाने पर आ गए। अब आपसे पूछा जाएगा हर सवाल, हर हम भी पूछेंगे और जनता भी पूछेगी, जवाब तो आपको देना होगा। हाँ बिल्कुल, तो उसमें आप किस तरह से अपने को प्लेस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या, एक कास्ट का जो नैरेटिव बनाया जाएगा उसका आप कैसे जवाब देते हैं? आप कमेंट बॉक्स में देखिएगा, उसमें भी लोग आकर के कास्ट खोजते हैं और ये समझाना चाहेंगे बिहार के लोगों को कि अरे ये तो अगली जाति के हैं, 10% तो आबादी है इनकी, अगड़ों की आबादी 10% है, ये क्या पॉलिटिक्स करेंगे? तो कास्ट के तरफ भी खींच के ले जाया जाएगा, आपको उस नैरेटिव में फंसाने उलझाने की भी कोशिश होगी, उस विमर्श में भी फंसाने की कोशिश होगी, तो उससे भी बचना है। इनकी पूंजी ही है कि कास्ट का बैरियर टूटे। अगर जाति की बाधा नहीं टूटती है तो कोई गुंजाइश नहीं है, फिर कोई मौका नहीं बनेगा। लोग मुद्दों पर आए, सबको, बिहार के लोगों को खींच करके उन मुद्दों पर लाना होगा जिन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, और बार बार चैलेंज करना होगा तेजस्वी यादव को भी, नीतीश कुमार को भी, कि इन मुद्दों पर आकर के बात करिए कि 35 साल के शासन में आपने क्या किया है इन मुद्दों पर, उस पर हमसे चर्चा करिए, और आगे आपका क्या रोड मैप है, हम अपना बताते हैं क्या रोड मैप है। बाकी जो गोल्स, जो नैरेटिव सेट करेंगे उसमें नहीं उलझना है, उसमें उलझने से नुकसान होगा। और ये हो सकता है प्रशांत किशोर खुद नहीं उलझे, लेकिन अब तो पार्टी बन गई ना, अब तो दुनिया भर के उनके महासचिव होंगे, उनके उपाध्यक्ष होंगे, महासचिव होंगे, सचिव होंगे, अलग अलग जिलों के अध्यक्ष होंगे,
वो भी कोई नहीं उलझे। देखिए वो भी कोई नहीं उलझे, क्योंकि हम अभी इस तरह का भी वीडियो देखे हैं जो उनके समर्थकों को लेकर के उनकी जाति बता करके इस जिले में ये है, उस जिले में ये है, ये कोशिश होगी। तो ये हार्डकोर पॉलिटिक्स है। और यहाँ कोई भी, जो निकोल मैकियावेली ने कहा था कि राजनीति में नैतिकता की कोई जगह नहीं होती है, कोई जगह सचमुच नहीं होती है। कोई आदमी कुछ भी करता है चुनाव जीतने के लिए। कोई आदमी बलात्कार, हमने अभी देखा, अभी के चुनाव में बलात्कार और हत्या का सजा पाया हुआ व्यक्ति पैरोल पर छोड़ा गया, और आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति जमानत पर छोड़ा गया है प्रचार करने के लिए। और अभी 12 तारीख तक, 12 अक्टूबर तक जमानत बढ़ा दी गई कि 8 अक्टूबर को नतीजों के बाद जोड़ तोड़ की जरूरत होगी तो वो बाहर रहे। तो कुछ भी किया जाता है चुनाव जीतने के लिए, कुछ भी। तो इसमें आप कुछ भी नहीं करेंगे। आप गांधी के रास्ते पर चल रहे हैं तो गांधी के रास्ते पर ही चलना होगा, गांधी के तरीके से ही जवाब देना होगा। चलिए, तो देखिए स्पष्ट है, प्रशांत किशोर की पार्टी तो बन गई, लेकिन भविष्य क्या है? जाति नहीं टूटी तो प्रशांत के लिए कोई जगह नहीं है। और लोगों ने बच्चों की चिंता कर ली, जय बिहार जय जय बिहार का नारा बुलंद हो गया, तो प्रशांत के लिए अवसर मौजूद है। तो चर्चा आगे भी जारी रहेगी। अब बिहार में 3 शक्तियां हैं, एनडीए, इंडिया ब्लॉक और प्रशांत किशोर। कौन आगे जाएगा, किसके किसके आमने सामने लड़ाई होगी, क्या रणनीति होगी, और कौन कौन से चक्रव्यूह रचे जाएंगे, यह भी आपको हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखो, पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।